एक बार एक व्यक्ति ने घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि जीवन में एक बार सच्चे मन से जो चाहोगे वही हो जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में अनेक अवसर आए। वह इस वरदान का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कई बार भूखे मरने की नौबत भी आई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अनेक ऐसे अवसर भी आए जब वो इस वरदान का प्रयोग कर देश की काया पलट सकता था अथवा समाज को खुशहाल बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। वह उस अवसर की तलाश में था जब मौत आएगी वो अपने वरदान का इस्तेमाल करके अमर हो जाएगा और दुनिया को दिखा देगा कि अपने वरदान का उसने कितने बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल किया है। लेकिन मौत तो किसी को सोचने का अवसर नहीं देती। मौत ने एक दिन चुपके से उसे आ दबोचा। उसका वरदान धरा का धरा रह गया। मौत से पहले जी लेने का अर्थ है आपकी सामर्थ्य अथवा इन नियमों का सदुपयोग कर लेना, और यह बेहद ज़रूरी है और अभी करना भी ज़रूरी है। बाद में तो कोई अवसर मिले या ना मिले, ये दौलत, ये बाहुबल, ये सत्ता की ताकत कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी कुछ सीख देगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और कहानी। एक बार एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था जो भूखे, दीन दुखी या साधु संत आए वे वहाँ 2-4 दिन ठहर सके और भोजन के लिए भगवान का प्रसाद उन्हें मिल जाया करे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक से चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियाँ भी देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल कहते, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शनों के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए आया। उसके कपड़े मैले फटे हुए थे। वो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान का दर्शन करने जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे कोई विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ लेने का प्रयत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांग कर ले गए और उस टुकड़े को खोद कर आपने वहाँ की भूमि बराबर कर दी। उस व्यक्ति ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने वाले पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। मैं आपको ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। वह व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।